हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों, हम प्री हिस्ट्री को तैयार कर रहे हैं, यानी हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसका जो पहला पार्ट है वो हमने पढ़ा दिया है, और आज उसका जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज जो है हमारा जो प्री हिस्ट्री का जो टॉपिक है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का जो टॉपिक है, आज ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और आज इसका जो हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो देखते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है दक्षिण भारत में महापाषाण काल। ठीक है, दक्षिण भारत में कौन कौन सी संस्कृतियां थी। दोस्तों, महापाषाण का आप अर्थ समझिए। महा मतलब बड़े बड़े और पाषाण मतलब पत्थर, मतलब जो पत्थर के बड़े बड़े कब्र। ठीक है, और दूसरी कब्र बने कैसे हैं, बड़े बड़े मतलब कब्रों के ऊपर कब्र जो है दफनाते गए। अब आप ये समझिए कि आप किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखते जाएंगे तो मतलब वो मतलब पहाड़ के रूप में आ जाएगी, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े रूप में वो मतलब तैयार हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण भारत में दोस्तों दो फेमस जगह है दोस्तों, एक है संगनकल्लू और दूसरा है कर्नाटक। संगनकल्लू में जो दोस्तों राख के ढेर है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और संगनकल्लू से जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो कर्नाटक है उसमें जो स्थान है मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिपलीहल, यहाँ से भी जो है अलग अलग प्रकार के औजार जो है और प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे जो है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए, मतलब नवपाषाण काल के जो स्थल है वो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब जो हम लौह युग के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, लौह युग का जो अर्थ है दोस्तों, मतलब इस समय जो है लोहे का जो उपयोग है वो मतलब बढ़ चुका था। ठीक है, लोहे का प्रयोग की जो शुरुआत है वो मतलब हो चुकी थी, और इसका जो सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो अतरंजी खेड़ा से है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना कि लोहे का जो प्रयोग है उसका सर्वप्रथम जो है वो कुछ कहाँ से साक्ष्य मिलता है, तो आपको याद रखना है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा दोस्तों एटा में है, यूपी में पड़ता है, और यहाँ से जो है लोहे का प्रयोग का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। और जो है हस्तिनापुर से भी जो मतलब इसका लोहे के प्रयोग का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। तो अब देखते हैं हम ताम्रपाषाण काल के बारे में। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में क्या है इसे देखते हैं दोस्तों। ताम्र मतलब तांबा, ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब इस समय जो है तांबे का उपयोग है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, मतलब जो तांबा है उसमें पत्थर की थोड़ी बहुत मतलब मिलावट की आप समझ सकते हैं, या फिर जो है मतलब कैप के जरिए उसमें समझ सकते हैं कि मतलब तांबे में है उसमें कुछ ढकने के लिए पत्थर का प्रयोग। ठीक है, तो इसी को ही ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और दोस्तों, मनुष्य द्वारा जो मतलब सर्वप्रथम धातु जो उपयोग में लाई गई थी वो तांबा ही थी। तो आपसे ये भी एग्जाम पूछ सकता है कि मनुष्य ने कौन सी जो धातु है वो सर्वप्रथम उपयोग की। तो आपको याद रखना कि जो तांबा जो धातु है वो मनुष्य ने सबसे पहले उपयोग की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। दोस्तों, इस समय जो है हमें 4 संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं ताम्रपाषाण काल की, जो मतलब तांबे का उपयोग करती थी। सबसे पहले जो है मालवा संस्कृति, इसका जो समय है वो 5000 ईसा पूर्व है। ठीक है, यहाँ से जो है ताम्रपाषाण काल का जो है प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना कि मालवा संस्कृति जो है वहां से ताम्रपाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और दूसरी जो है गणेश्वर संस्कृति, इसका जो समय है वो 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व है। और ये जो राजस्थान में है गणेश्वर संस्कृति, और इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि ये बनास नदी के किनारे है। और जो तीसरी संस्कृति जो है ताम्रपाषाण काल की वो है आहार संस्कृति, इसे आहार संस्कृति भी कहते हैं। और इसका जो समय है वो 2100 से 1400 ईसा पूर्व। और दोस्तों, आपको याद है कि हड़प्पा का जो समय है वो भी यही काल है। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा के समकालीन कौन सी संस्कृति थी या आहार संस्कृति के समकालीन कौन सी संस्कृति थी। तो मतलब आपको याद रखना कि हड़प्पा जो सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है आहार संस्कृति के समकालीन थी, और ये राजस्थान में थी आहार संस्कृति। और जो यहाँ से जो है राजस्थान में जो है तांबे के बहुत ही बड़े बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे जो मतलब ताम्रवती, इसलिए मतलब इसका नाम ही रख दिया गया ताम्रवती या ताम्रवती। ठीक है, और दोस्तों गिलुंड से भी मतलब जो है तांबा प्राप्त हुआ है, और इसे आहार संस्कृति भी कहते हैं। मैंने बताया ना कि आहार और आहार एक ही संस्कृति है दोनों। और ये जो है हड़प्पा की समकालीन संस्कृति थी, आहार संस्कृति। ठीक है, अब देखते हैं ताम्रपाषाण काल से संबंधित व्यापक रूप से जो शोध कार्य हैं वो दोस्तों पश्चिमी महाराष्ट्र में किए गए हैं। जो मतलब ताम्रपाषाण काल का जो समय है इसमें जो ज्यादातर मतलब गहन शोध हुआ है, जो ज्यादातर स्थलों की खोज हुई है वो है पश्चिमी महाराष्ट्र में जो मतलब स्थल है वहां से मतलब ताम्रपाषाण काल के स्थल खोजे गए हैं। ठीक है, इसके जो स्थान है कि मतलब ताम्रपाषाण काल कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ तो उसे देखते हैं। ये दैमाबाद, जोरवे, नेवासा, नासिक, चंदौली, सोनारगांव और इनाम गांव, ये दोस्तों ताम्रपाषाण काल के स्थान है। ठीक है, तो आप इन्हें भी याद रखिए। इन दोनों में से 2 ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
एक है दैमाबाद, उसमें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है तांबे का बहुत ही ज्यादा बड़ा जो है रथ प्राप्त हुआ है। रथ प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो भी तांबे का, कहाँ से, दैमाबाद से। और दोस्तों यहाँ के जो मकान है और वो भी यहाँ के जो मकान है उनमें जो है किलेबंदी की हुई है, ठीक है। वो जो मकान है इनमें जो है दुर्गीकरण किया, तो ये भी इसकी विशेषता है दैमाबाद की। और जो इनाम गांव जो गांव है वहाँ पर जो है मातृ देवी की जो है प्रतिमा प्राप्त हुई है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि पूरा पाषाण काल में मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है मिर्जापुर से। तो आपको याद रखना दोस्तों, आप ऐसे आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आप जब मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब थोड़ी बहुत चीजें तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। इनाम गांव में माता देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है तथा जो 5 कमरों वाला मकान भी इनाम गांव से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो दोस्तों मतलब कायथ, एरण और नवदा टोली, ये जो मतलब क्षेत्र है ये एमपी में है, और यहाँ से जो है कायथ संस्कृति जो है इसके जो है स्थल प्राप्त हुआ है। और जो दोस्तों नवदा टोली को जो सबसे पहले जो खोजा था वो खोजा था HD सांकलिया ने। और मैंने आपको बताया कि HD सांकलिया ने दोस्तों सर्वप्रथम मध्य पूरा पाषाण काल की खोज की थी, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में। तो आपको एक एक चीज आपको याद रखनी है, कुछ भी आपको भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कुछ प्रमुख घाटियां और कुछ क्षेत्र हैं, इन्हें देख लेते हैं। सोन घाटी कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है। बेलन घाटी कहाँ पर है, यूपी में है। बनास घाटी कहाँ पर है, राजस्थान में है। नर्मदा घाटी कहाँ पर है, MP में है। और जो कोरतलियार घाटी है वो तमिलनाडु में, ठीक है। तो आप इन्हें भी याद रखिए कौन सी घाटी किस राज्य के अंदर है, किस क्षेत्र के अंदर है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। मैं जानता हूँ दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक है, 6 मिनट का, लेकिन जो अगला हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है वो होने वाला हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो वो मतलब दोस्तों वो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है, वो आधे इतिहास काल के बारे में आ जाता है, ठीक है। तो उसका जो वो जो टॉपिक है उसको मैं अलग रखना चाहता हूँ। तो आपका जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैंने आपको बताया कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। और आप भी इस चैनल से जुड़े रहिए और अन्य जो लोग हैं, अन्य दोस्त हैं, उसे इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है, ताकि वो जो अपने एग्जाम की तैयारी है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को वो और भी ज्यादा बेहतर कर सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।